मुजफ्फरनगर में बढ़ते ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था पर लगाम लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने गुरुवार को सख्त जीरो टॉलरेंस अभियान चलाया। एसपी ट्रैफिक अतुल कुमार चौबे के पर्यवेक्षण और सीओ ट्रैफिक रविंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में मीनाक्षी चौक से प्रकाश चौक तक अवैध अतिक्रमण हटाने की व्यापक कार्रवाई की गई। इस दौरान नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए 127 वाहनों के ई चालान किए गए। आर्य समाज रोड, महावीर चौक और एसडी मार्केट जैसे व्यस्त इलाकों में सड़क किनारे लगे खोखे, ठेले और अवैध कब्जों को हटवाया गया। एसडी मार्केट के बाहर व्हाइट पट्टी से आगे खड़ी बाइकों को जब्त किया गया। वहीं दुकानदारों द्वारा सड़क पर फैलाए गए सामान को भी कब्जे में लिया गया। कार्रवाई के दौरान कई वाहन चालकों और दुकानदारों में हड़कंप का माहौल देखने को मिला। यातायात प्रभारी राकेश कुमार ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल पुलिस की नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से निर्धारित पार्किंग में ही वाहन खड़े करने, हेलमेट पहनने, अतिक्रमण न करने और शराब पीकर वाहन न चलाने की अपील की। सीओ ट्रैफिक ने स्पष्ट चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस का यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा ताकि शहर को जाम और अव्यवस्था से राहत मिल सके। मुजफ्फरनगर में व्यापारियों को फर्जी एनईएफटी पेमेंट स्लिप भेजकर ठगी करने वाले एक शातिर साइबर अपराधी को थाना साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दुकानदारों से महंगा सामान खरीदता था और भुगतान के नाम पर फर्जी एनईएफटी का स्क्रीनशॉट दिखाकर माल लेकर फरार हो जाता था। ताजा मामले में आरोपी ने कोर्ट रोड स्थित एक दुकान से करीब 1 लाख रुपए का कॉपर वायर खरीदा और फर्जी पेमेंट स्लिप दिखाकर ठगी को अंजाम दिया। जब व्यापारी के खाते में पैसा नहीं पहुंचा तो जांच में धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। शिकायत मिलने के बाद साइबर थाना पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक और स्टैटिक सर्विलांस की मदद से आरोपी मुजज्जमिल निवासी गाजियाबाद को बुढ़ाना रोड से गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से फर्जी एनईएफटी बनाने में इस्तेमाल मोबाइल फोन और कॉपर वायर के 4 बंडल बरामद किए गए। जांच में मोबाइल से 19 फर्जी एनईएफटी रसीदें मिली हैं, जिनकी कुल राशि करीब 8,36,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य मामलों की भी गहन जाँच कर रही है। देखिए 23 अप्रैल 2026 को हमारे साइबर थाने पर एक शिकायत आई थी। आलम नाम के इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारी हैं, उनके द्वारा बताया गया था कि किसी व्यक्ति 24 तारीख को उन्होंने बताया था, 23 तारीख की घटना है कि उनके द्वारा बताया गया था कि किसी व्यक्ति ने उन्हें एक फर्जी एनईएफटी दिखा के कि 1 लाख रुपए खाते में डाल दिया है और ये दिखाकर उनके साथ जो है तार खरीद कर जो है धोखे से ले गया है। फिर हमने उस नंबर को वेरीफाई किया जिस नंबर से उनको व्हाट्सएप में वो एनईएफटी प्राप्त हुआ था। इसी के क्रम में जो है हमने और केवाईसी डिटेल्स वगैरह जानकारी की तो पहचान में आया कि वो व्यक्ति जो है वो मुजम्मिल नाम का व्यक्ति है जो लोनी गाजियाबाद का है। फिर उसके बाद हमने जो है उनके जांच के क्रम में मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद मुजम्मिल की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी से जो है उसके पास से 10 किलो तार जो उसने व्यापारी से लिया था और जो उसका इसी तरह का मॉडस ऑपरेंडी पे वो काम करता है, वो तार भी बरामद किया गया है। उसका मोबाइल भी बरामद है जिसमें इसी प्रकार के उसके द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित और भी एनईएफटी की रसीदें प्राप्त हुई हैं जो लगभग 10 लाख रुपए की हैं और विभिन्न इंटरप्राइजेस के नाम पर वो जो है दर्ज बताई जा रही हैं, जिस पर अभी जांच प्रचलित है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर मजदूर किसान यूनियन पार्टी ने मजदूरों के हितों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम एक महत्वपूर्ण ज्ञापन भेजा है। पार्टी ने मजदूरों के अधिकार, सम्मान और आर्थिक सुरक्षा को लेकर कई बड़ी मांगे उठाई हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि सामान्य मजदूर को सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पेंशन के आधार पर कम से कम 1,200 रुपए प्रतिदिन मजदूरी दी जाए, जबकि कुशल, कारीगर और टेक्निकल मजदूरों को 1,500 रुपए प्रतिदिन मजदूरी मिलनी चाहिए। इसके साथ ही मजदूरों से 8 घंटे से अधिक काम न लेने, प्रत्येक मजदूर का 10 लाख रुपए का सरकारी बीमा कराने और संविदा कर्मियों को स्थायी करने की मांग भी रखी गई है। पार्टी ने ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों को संबंधित विभाग का कर्मचारी मानकर सभी सुविधाएं देने की भी मांग की है। इसके अलावा मजदूर सम्मान निधि के रूप में 3,000 रुपए प्रतिमाह और 5 लाख रुपए की बैंक लोन लिमिट देने की मांग भी प्रधानमंत्री से की गई है। पार्टी पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि सरकार मजदूरों के हित में इन मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी। सुक्रमपाल कश्यप, ऐसा है मजदूर किसान यूनियन पार्टी अब सोच रही है, मान रही है कि मजदूर को जो मजदूरी मिलती है या उसकी सरकार से जो सुरक्षा होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। हमने इसमें मांग रखी है कि एक सरकारी कर्मचारी जिसकी नौकरी पूरी हो चुकी उसे पेंशन मिलती है, उसके बराबर भी मजदूर की मजदूरी जो मेहनत करता है उसकी नहीं है। तो हम मांग करते हैं कि 1,200 रुपये महीना, 1,200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलना चाहिए,
जितना बिना काम करे पेंशन मिलती है फोर्थ क्लास के व्यक्ति को, और जो कुशल कारीगर हैं उन्हें कुछ ज़्यादा मिलने चाहिए, 1500 रुपये। और सरकार चाहती है कि 12 घंटे काम हो, मजदूर से काम 8 घंटे से ज़्यादा नहीं लिया जाना चाहिए। और किसान सम्मान निधि की तरह, व्यापारी सम्मान निधि की तरह मजदूर को भी मजदूर सम्मान निधि 3000 रुपये महीना मिलना चाहिए। उसका इंश्योरेंस होना चाहिए 10 लाख रुपए का सरकार की तरफ से, और 5 लाख रुपए का लिमिट बैंक में होना चाहिए, ताकि जो वक्त जरूरत में वो निकाल सके और उसे जमा कर सके। हाँ, एक दिन के लिए मजदूर दिवस पर 1 मई 2026। देखिए, राजनीतिक पार्टी है हमारी मजदूर किसान यूनियन पार्टी, पहले भी मांग उठाई है, आगे भी मांग उठाते रहेंगे, और हम मजदूरों के पास जाकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करेंगे। अगर सरकार मांग पूरी नहीं करती है तो उन लोगों का समर्थन सरकार से हट जाएगा और हम लोगों को समर्थन मिलेगा, और सरकार बनाने पर हम उनकी मांगे पूरी करेंगे। मुजफ्फरनगर के थाना छपार क्षेत्र की एक विवाहिता ने अपने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और जान से मारने की कोशिश जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता शहराना पत्नी जुल्फान निवासी ग्राम भैंस रेहड़ी का कहना है कि वर्ष 2020 में उसकी शादी मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही पति गुलफाम, ससुर अनवार और अन्य ससुरालजन उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। पीड़िता के अनुसार उससे कार खरीदने के लिए करीब 5 लाख रुपए की मांग की जाती थी और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट कर उसे कमरे में बंद कर दिया जाता था। महिला ने आरोप लगाया कि 29 अप्रैल को ससुराल पक्ष के लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और गले में रस्सी डालकर जान से मारने का प्रयास किया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसकी जान बची। महिला का यह भी आरोप है कि घटना के बाद उसके पति ने फोन पर 3 बार तलाक बोलकर रिश्ता खत्म करने की बात कही। पीड़िता ने एसएसपी से निष्पक्ष जांच, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई और अपनी सुरक्षा की मांग की है। सहराना चोरे वाले की, लड़की चोरे वाले की, और जी बंसरेडी भी है। 6 साल हो गए जी। मेरे सासू सर मारपीट करते हैं, फांसी का फंदा लगा रहे थे परसों की 2 बजे की दिन में। फिर उन्होंने गले में रस्सी डाल के फांसी लगाने की कोशिश की और चाकू मारे हाथों पे। दिल्ली सरोजनी नगर में थे और उन्होंने फिर 3 तलाक दे दिए अपने माँ बाप के कहने से। फोन पे दिया मैंने उनसे जन किस तरीके से जान बचाई है। 112 नंबर पे कॉल की थी। उन्होंने मेरे कपड़ों में भी आग लगाई जी। मैं उनसे इंसाफ चाहूँ, जेल भिजवाना और जेल भिजवा कर इंसाफ करना उनसे पे जी। पहले उन्हें छोड़ दी, उनका फ्री फैसला हो गया था, कोई लेन देन नहीं हुआ था, और गाली गुप्पाड़ से पेश आते हैं फोनों पे भी। ऐसे भी साइना चोरा वाले के जी, इसलिए हमारा मुकदमा होना चाहिए। हम परेशान है, हमारी लड़की को तलाक दे दी उसने। मुदस्सिर ने शादी 6 साल पहले हुई थी जी भस्से रेडी में। पता नहीं जी, उसके अपने माँ बापों के कहने से लड़की में फांसी दे रहे थे और आग जला दी थी, उसमें आग दे रहे थे। फिर उन्होंने पुलिस को सूचना करी 112 को, फिर चौकी वाले गए, उसे लड़की को वहाँ से निकाल के लाए जी। अब हम यहाँ आए हैं, अब यहाँ हम अपना मुकदमा चाह रहे हैं। हमारा मुकदमा भस्से रेडी शादी हुई थी जी। लड़की के निशाना देखो कितनी मार रखी लड़की को, लड़की के माँ बापों ने, उनकी बहन ने लड़के की, और इसे 3 तलाक दे दिया। जिसने औरों ने फ़ोन किया उनको तुमने ये क्यों करा, तो उन्होंने ये कहा मैंने तलाक दी इसे। औरों के सामने भी यही कहा, हाँ मैंने दे दिया। हम ये चाहते हैं हमारा मुकदमा होना चाहिए जी। जेल जाने चाहिए, मुकदमा होना चाहिए, हमारी कार्रवाई होनी चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। एक बच्ची है छोटी सी, पहली लड़की भी उन्होंने ऐसे ही छोड़ दी थी, दूसरी शादी कर ली थी, वो भी अभी घर पे ही है। देखो गरीब आदमी, हम इतने अमीर तो है नहीं। अब तो हमारा ऐसा हो गया, बताओ हम कैसे करेंगे। उसका भी फ्री फैसला हुआ था, कोई कुछ नहीं दिया था, थाने वाले भी कुछ नहीं करते। अब बताओ परेशान है, इतनी सी बच्ची मासूम सी है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए उन पे। एक लड़की है जी, हमारा मुकदमा होना चाहिए, हम परेशान हैं बहुत। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम में गुरुवार देर शाम एक बड़ा हादसा हो गया, जब तेज आंधी के कारण एक क्रूज असंतुलित होकर पलट गया। इस हादसे के बाद डैम क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। क्रूज में सवार लोगों को बचाने के लिए तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। राहत की बात यह रही कि 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
लेकिन हादसा बेहद दर्दनाक साबित हुआ। अब तक 9 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि अन्य लोगों की तलाश लगातार जारी है। गुरुवार शाम से ही प्रशासन, पुलिस और राहत दल मौके पर डटे हुए हैं। शुक्रवार सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है ताकि लापता लोगों का जल्द पता लगाया जा सके। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है और प्रशासन हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। नोएडा में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 1 मई 2026 से 8 मई 2026 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसे पहले धारा 144 के नाम से जाना जाता था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और हालिया श्रमिक विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा को देखते हुए प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। आदेश 30 अप्रैल से प्रभावी हो चुका है। इस आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों पर 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, बिना अनुमति जुलूस निकालने, रैली करने और धरना प्रदर्शन करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे जिले को 11 जोन और 49 सेक्टरों में बांटा गया है। साथ ही 1700 से अधिक पुलिसकर्मी और पैक की 10 कंपनियां तैनात की गई हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच अब स्ट्रांग रूम पॉलिटिक्स तेज हो गई है। कोलकाता के नेताजी सुभाष इंडोर स्टेडियम स्थित स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी और बीजेपी के नेता व कार्यकर्ता लगातार डेरा डाले हुए हैं। दोनों दलों के समर्थक मतपेटियों और ईवीएम की सुरक्षा को लेकर पूरी नजर बनाए हुए हैं, जिससे इलाके में सियासी हलचल और तनाव साफ देखा जा सकता है। मतगणना से पहले किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। स्ट्रांग रूम के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और आने जाने वालों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, जिससे चुनाव परिणाम से पहले ही सियासी तापमान काफी बढ़ गया है। महाराष्ट्र दिवस के पावन अवसर पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे मुंबई के ऐतिहासिक हुतात्मा चौक पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज ठाकरे ने हुतात्मा चौक पर पुष्पचक्र चढ़ाकर वीर शहीदों को नमन किया और उनके बलिदान को याद करते हुए सम्मान प्रकट किया। इस दौरान वहां भावुक और गौरवपूर्ण माहौल देखने को मिला। महाराष्ट्र दिवस के मौके पर बड़ी संख्या में समर्थक भी उनके साथ मौजूद रहे। समर्थकों ने शहीदों के सम्मान में नारे लगाए और महाराष्ट्र की अस्मिता को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। हुतात्मा चौक पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे और पूरे क्षेत्र में पुलिस बल तैनात रहा ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। हर वर्ष 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1960 में महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ था। इस अवसर पर राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और राज्य निर्माण में योगदान देने वाले शहीदों को श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। राज ठाकरे की यह मौजूदगी भी इसी सम्मान और स्मरण का प्रतीक बनी। प्रयागराज की पावन संगम नगरी में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। वैशाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हजारों श्रद्धालु सुबह से ही गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम तट पर पहुंचने लगे। श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और भक्ति के साथ संगम में पवित्र स्नान किया और पूजा अर्चना कर मां गंगा से परिवार की सुख समृद्धि, खुशहाली और देश के कल्याण की कामना की। संगम तट पर हर ओर भक्ति और आस्था का माहौल दिखाई दिया। श्रद्धालुओं ने स्नान के साथ दान पुण्य भी किया और धार्मिक परंपराओं का पालन किया। प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए थे ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर प्रयागराज एक बार फिर श्रद्धा, भक्ति और सनातन परंपरा के रंग में रंगा नजर आया। आज बुद्ध पूर्णिमा है, हम अपने माँ को लेकर आए हैं। माँ के बहुत दिन से इच्छा था जो हम संगम में स्नान करें, है ना, तो उनको लेकर आए हैं और पूरे देशवासियों के लिए सुख समृद्धि के लिए कामना करते हैं। ऐसा आज बड़ी अच्छी बात पूछी है। आज की पूर्णिमा का नाम है बुद्ध पूर्णिमा। इस पूर्णिमा को हम बैसाखी की पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन प्रयाग में आकर संगम में या गंगा जी में स्नान करके जो प्राणी, जो तीर्थयात्री, जो श्रद्धालु ब्राह्मणों को भोजन, दक्षिणा, गोदान, वस्त्र, पात्र, घी, शहद इत्यादि दिया करते हैं, उनके घर में अनंत अनंत धन की प्राप्ति होती है। हमेशा घर सुख से भरा रहता है। पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। ये विशेष महीना भगवान का है। भगवान विष्णु को पूजा करने से हमारे घर में अक्षय घर की प्राप्ति की जगह कबीर नाथ ने कहा। और जो आज स्नान करते हैं उनके समस्त पापों की भी क्षय होती है गंगा जी में। वो हमेशा बिल्कुल मेरे पाप हो जाते हैं। जो लोग प्रयाग में गंगा नहाएंगे, पूजा पाठ करें,
उनका शरीर हमेशा स्वस्थ और सुंदर बना रहेगा। ये प्रयाग का महत्व है गंगा स्नान करने का।